हेलो, दिस इज प्रिंस कुमार। वेलकम टू मास्टरमाइंड आर्ट्स। हम आज पढ़ने वाले समुच्चय यानी कि सेट्स होता क्या है। जैसे कि मान लेते मेरे पास एक मार्कर है, कलम है, ये कलम है, मेरे पास ये किताब हो गया, मेरे पास ये किताब हो गया। इन सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना ही बेसिकली क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो अगर इसको हम लिखते हैं परिभाषा के रूप में, तब यहाँ पे समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म है सुपरिभाषित संग्रह। ये सुपरिभाषित संग्रह होता है क्या? तो सुपरिभाषित संग्रह हम जानते हैं सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित में क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हर व्यक्ति का मत जो है एक होना चाहिए, है ना। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हर व्यक्ति का मत समान हो। व्यक्ति का विचार उस वस्तु के लिए ये समान हो, उस वस्तु के लिए समान हो। समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कि समुच्चय कहना है, ठीक है ना। तो दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत इंसान, इसका समुच्चय निकालना है। समुच्चय हमको निकालना है। समुच्चय 10 सबसे खूबसूरत इंसान। तो ये क्या है, ये समुच्चय होगा या नहीं? तो हम क्या बोले हैं, जिस पर सभी लोग का मत समान हो, है ना। मत यानी कि विचार समान हो। हर व्यक्ति जो है किसी वस्तु को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर जो है उसका समान मत होना चाहिए। तो 10 सबसे खूबसूरत इंसान, तो किसी के लिए खूबसूरत इंसान विराट कोहली होगा, किसी के लिए खूबसूरत इंसान ऋतिक रोशन होगा, किसी के लिए खूबसूरत इंसान MS धोनी होंगे, किसी के लिए खूबसूरत इंसान कोई हॉलीवुड होगा, हॉलीवुड वाला इंसान होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि 10 सबसे खूबसूरत इंसान में जो है, इसमें लोगों का मत जो है समान नहीं है। तो इसलिए समुच्चय जो होगा, समुच्चय जो है ये समुच्चय नहीं होगा, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तब कौन है कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब सब लोग जानते हैं कि 10 से छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये होगा हमारा प्राकृत संख्या 10 से छोटा। तो अगर आप लोग आंसर भी देते हैं तो जितना भी अगर इंसान अगर आंसर देगा 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटा प्राकृत संख्या ये ना, यानी कि सबका मत यहाँ पे समान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे समुच्चय जो है ये समुच्चय होगा, है ना, यानी कि ये जो है समुच्चय होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे और दूसरा सवाल किया जाए, है ना, अगर आपसे दूसरा सवाल किया जाए कि यहाँ पे सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक
जानवर, सबसे खतरनाक जानवर, तो इसका समुच्चय होगा, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा देर ही पहले बताए हैं कि जिस पर सभी लोग का मत समान हो, विचार समान हो, तो किसी के लिए जो है सबसे खतरनाक जानवर शेर होगा, तो किसी के लिए कुत्ता होगा, तो किसी के लिए भैंस होगा, तो किसी के लिए बिल्ली होगा, है ना। तो यहाँ पे लोगों का मत क्या है, समान नहीं है, यानी कि ये समुच्चय नहीं होगा, है ना, ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा, अगर आपसे और दूसरा सवाल कर दिया जाए कि 12 से छोटी सम संख्या का समुच्चय, तब कौन से कि 12 से छोटी सम संख्या का समुच्चय, सबका आंसर यहाँ पे एक ही होगा कि 12 से छोटा सम संख्या कौन है, 2 4 6 8 10, यही होगा सब। यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे कि 12 से छोटी सम संख्या का समुच्चय, तो सब सम संख्या कौन बोलेगा, वही ना, 2 4 6 8 10, यानी कि समुच्चय सबका मत यहाँ पे क्या हो गया, एक समान हो गया, यानी कि ये समुच्चय है। अगर आपसे बोला जाए भारत की नदियां, भारत की नदियों का समुच्चय, तो भारत की नदियां, भारत की कोई भी नदियां, है ना, तो अब कौन से क्या होगा, समुच्चय होगा। अगर हम तो समुच्चय, जैसे हम बोले क्या कि भारत की नदियां, तो आपके दिमाग में भारत की जितना भी नदी आएगा वो भारत का ही नदी आएगा दिमाग में, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, और उसके बाद कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, जितना भी नदी आएगा वो भारत का ही नदी है। ऐसा तो नहीं कि आप जो है अमेरिका का नदी याद कर यहाँ पे लिख दिया जाए, नहीं ना। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी सबका मत जो है समान हुआ, क्यों, क्योंकि यह कहता है कि भारत की नदियां का समुच्चय, तो जो आपके दिमाग में आएगा वो भारत की नदियां होगा, यानी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आएगा वो भारत की ही नदियां होगा, कोई भी नदी हो, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरे देश का नदी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, ये जो है समुच्चय होगा, यहाँ पर भी लोगों का मत क्या है, समान है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई बोलेगा कि सबसे खराब आदमी, 5 सबसे खराब आदमी, तो किस 5 सबसे खराब आदमी, तो यहाँ पे समुच्चय होगा, जानते हैं ये समुच्चय होगा। अब कौन से नहीं होगा, किसी के लिए जो है किसी का पड़ोसी खराब होगा, है ना, किसी के लिए किसी का फ्रेंड जो है सबसे खराब होगा, किसी के लिए किसी का भाई सबसे खराब होगा, किसी के लिए किसी का पत्नी सबसे खराब होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी लोग का मत क्या है, समान नहीं है, यानी कि ये इसलिए समुच्चय नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात बताना छोड़ दिए हैं कि फादर ऑफ सीट्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ सीट्स, फादर ऑफ सीट्स जो है बेसिकली किसको कहा जाता है, वे जो है जॉर्ज कैंटोर है। कैंटोर कौन है, जॉर्ज कैंटोर, कैंटोर है ना, फादर ऑफ सीट्स जॉर्ज कैंटोर को कहा जाता है ना। आई होप कि इतना समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि समुच्चय को बेसिकली 2 रूप में लिखा जाता है ना। एक जो होता है रोस्टर विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि, इसको मिटा देते हैं ना। सेट्स को कितने तरीका से लिखा जाता है, 2 तरीका से लिखा जाता है। एक जो है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, दूसरा में समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि,
समुच्चय निर्माण विधि। तो हम पहले क्या देखेंगे, रोस्टर विधि, है ना। रोस्टर ये रहा, रोस्टर विधि जानेंगे, है ना, कि रोस्टर विधि और समुच्चय विधि, यानी कि समुच्चय लिखने का दो तरीका होता है, एक रोस्टर विधि और समुच्चय विधि। तो रोस्टर विधि में क्या होता है, रोस्टर विधि जो होता है बेसिकली वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसे मंजली कोष्ठक के अंदर कोमा कोमा लगा कर लिखते हैं, है ना। ये हो गया। दूसरा का क्या होता है, इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते, इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। और वैसा अवयव जिसमें मंझली कोष्ठक के अंदर, मंझली कोष्ठक के अंदर कोमा लगा कर लिख सकते हैं। न इसमें छोटा कोष्ठक होगा, ये होगा मंझली कोष्ठक, और ना बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखेंगे क्या, जैसे कि हम लिखेंगे एप्पल, एप्पल का रोस्टर विधि द्वारा समुच्चय निकालना है। एप्पल का रोस्टर विधि द्वारा क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले हैं कि कोष्ठक, मंझली कोष्ठक के अंदर, मंझली कोष्ठक। तो पहले हम जान लेते हैं कि सीट्स को दर्शाते कैसे हैं। सीट्स को जो है बेसिकली एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर है ना, तो एबीसीडी के कोई भी बड़ा अक्षर से, एबीसीडी के कोई भी बड़ा अक्षर से समुच्चय को दर्शा सकते हैं। ए हो, बी हो, सी हो, जेड तक कोई भी अक्षर हो उससे हम दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो एप्पल का हम क्या कहेंगे, रोस्टर विधि द्वारा समुच्चय निकालेंगे, है ना। तो इसको हम ये मान लेते हैं। यहाँ पे अपना मन से, यहाँ पे आप जो चाहे वो ले सकते हैं ना, ए बी सी डी कुछ, क्या बोले मंझली कोष्ठक, तो मंझली कोष्ठक यहाँ पे दे दिए। एप्पल का रोस्टर विधि से समुच्चय ज्ञात करना है। तब सब जो है जितना भी लिखेंगे ना एक कोष्ठक के अंदर में, ये सारा अक्षर बड़ा होना चाहिए, है ना, कोमा लगा कर। ए पी, क्या है पी, ना 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 ना, ये ऐसा गलती नहीं करेंगे कभी। क्या बोले हैं, इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दो पी है तो यहाँ पे एक ही पी लिखेंगे, है ना। पी के बाद जो है यहाँ पे एल है तो एल लिखेंगे, और ई है तो ई लिखेंगे, है ना। तो ये मेरा हो गया आंसर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, जैसे मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस का क्या करना है, प्रिंस का रोस्टर विधि से समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर मंझली कोष्ठक और पी आर आई एन सी और ई, गलती हो गई, ऐसे मंझली कोष्ठक। ये मेरा रोस्टर विधि से समुच्चय ज्ञात हो गए, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि आपको कहा जाए कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 10 प्राकृत संख्या या 10 से छोटी सम संख्याओं का
समुच्चय रोस्टर विधि द्वारा निकाले। 10 से छोटी सम संख्या कौन है? 10 से छोटी सम संख्या होगा मेरा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसको ए बराबर लिख सकते हैं मंझली कोष्ठक के अंदर 2, 4, 6, 8। ये मेरा आंसर हो गया है ना। अगर आपसे यहां बोला जाए कि 15, अगर आपसे बोला जाए कि 5 से विभाजित होने वाले 5 से विभाजित होने वाले 5 प्राकृत संख्याओं का रोस्टर विधि से समुच्चय करना है, या ऐसे बोला जाए कि 5 से विभाज्य 5 प्राकृत संख्याओं का रोस्टर विधि द्वारा, ऐसे लिख देते, यहाँ पे लिख देते सवाल 5 से विभाजित होने वाले 5 प्राकृत संख्याओं को रोस्टर विधि द्वारा ज्ञात करें। तो 5 से विभाजित होने वाली 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? तो हम जानते हैं कि 5 प्राकृत संख्या 5 होगा, 5 से 10, 15, 20 और 25। इसको रोस्टर क्या कहते हैं? रोस्टर विधि द्वारा हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये मेरा आंसर हो गया रोस्टर विधि से। आई होप कि ये रोस्टर विधि आप समझ गए होंगे, है ना। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। अगर इसका और सवाल देखना है तो हम थोड़ा देर में बतला देते हैं, या अभी ही बतला देते हैं ना। इसमें सवाल इसमें लिखा हुआ है, जैसे या यहाँ पे एम अक्षर से, यहाँ पे और दूसरा सवाल एम अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय ज्ञात करें। तो एम अक्षर से कौन सा महीना आता है? मई और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च और मई आता है, मार्च और मई। तो इसको रोस्टर विधि से निकालना है। हम ABCD किसी भी आंसर ले सकते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली ले रहे हैं, ठीक है ना। मंझली कोष्ठक के अंदर MARCH, ये हमारा रोस्टर विधि से इसका समुच्चय निकल गया। फिर से A बराबर मई के निकालते हैं, MAY, ये ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अगला दिन पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि क्या है।